हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय के बारे में। जानेंगे ये मिसाइल इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है। लेकिन बिफोर वी बिगिन आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको यहाँ पर सिंपली बताना है कि ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है। हाल ही में भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लैंड अटैक वर्जन वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रशिया के मस्कवा नदी पर रखा है। ऑप्शन आपके सामने है, केवल एक सही, केवल दो सही, एक दो दोनों सही, या फिर दोनों का दोनों गलत है। आपको इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर देना है, जिसका सही उत्तर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। 4, 3, 2, 1, now. देखो, ये मिसाइल इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा 24 जून को इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम निर्भय है, इसका टेस्ट किया गया है, जो कि सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। और इस बार का जो टेस्ट किया गया ये 8वां टेस्ट था। तो इसके पहले 7 बार और टेस्ट किया जा चुका है इस मिसाइल को। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जब डीआरडीओ ने इस मिसाइल को डेवलप करके बनाया तो इसका पहला 4 टेस्ट बिल्कुल असफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा। अब यहाँ पर डीआरडीओ का धैर्य ही कहना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा फेलियर इसके हाथ में लगने के बावजूद भी इसको ये बनाते गए और इस पर काम किया, और इसका 8वां टेस्ट किया गया जो कि सक्सेसफुल रहा। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि पहला टेस्ट इसका कब किया गया। तो देखो, निर्भय मिसाइल पर आज से काम नहीं चल रहा। ये करीब 2011-12 में डीआरडीओ ने इसको डेवलप करना स्टार्ट किया, लेकिन इसको पहली बार परीक्षण किया गया था 12 मार्च 2013 में, जो कि एक अनसक्सेसफुल टेस्ट रहा था। और इसको टेस्ट इस बार किया गया है ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर रेंज से। तो ये आपसे क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में पूछा जा सकता है। ये जो मिसाइल है ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आप सुन के हैरान होंगे कि इस तरह का मिसाइल जो कि सब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इस तरह का मिसाइल पहले से ही पाकिस्तान के पास अवेलेबल है और वो उसको काम में भी ला रहा है। तो इंडिया के पास इस तरह का सबसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं था, लेकिन इस बार डीआरडीओ के द्वारा जो परीक्षण किया गया और इस बार का जो परीक्षण सक्सेसफुल रहा, लगता है कि जल्द ही इंडिया को भी इस तरह का मिसाइल मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के पास ऐसा मिसाइल पहले से ही अवेलेबल है, तो उसको वो बुलाते हैं बाबर के नाम से। उस मिसाइल का नाम है बाबर। और अमेरिका के भी पास इस तरह का मिसाइल है जिसका नाम है टॉम हॉक। तो इस मिसाइल की तुलना इन दो मिसाइलों से की जाती है, जो कि एक सबसोनिक मिसाइल है। अब मिसाइल भी बहुत तरह के होते हैं। मिसाइल होते हैं सबसोनिक, ट्रांसोनिक, फिर होते हैं साउंड की स्पीड से चलने वाला, फिर होते हैं सुपरसोनिक, उसके बाद होते हैं हाइपरसोनिक, उसके बाद आता है हाइपर वेलोसिटी। इतने तरह के मिसाइल होते हैं। लेकिन यदि इसकी हम रेंज की बात करें तो इसका मैक्सिमम स्पीड है 0.7 माक से लेकर 0.9 माक तक, मतलब कि साउंड की स्पीड से थोड़ा सा कम इसका स्पीड है। लेकिन भारत के पास सिर्फ यही मिसाइल नहीं है, और भी बहुत सारे मिसाइल भारत के पास अवेलेबल है, जिसमें कि ब्रह्मोस हो गया। ये सारे जो मिसाइल है ये सारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं, हाई रेंज के मिसाइल हैं। अब यहाँ पर ये कहेंगे कि ब्रह्मोस, अग्नि, ये सारे मिसाइल होते हुए भी एक ऐसा मिसाइल जिसका स्पीड साउंड से भी कम है, इस तरह के मिसाइल को क्यों डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। देखो, ये बात नहीं होती है। जिसके पास जितना ज़्यादा वेरिएंट होता है वो दुश्मन को उतना ज़्यादा चकमा दे सकता है। इसलिए अलग अलग वेरिएंट को रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें एक निर्भय मिसाइल है जो कि एक सबसोनिक मिसाइल है, और इसका जो स्पीड है ये है 0.7 माक से लेकर 0.9 माक तक। और इसकी रेंज की यदि बात करें तो इसका रेंज है करीब 1000 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक। ये 1000 से 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जिसमें बहुत सारा एडवांटेज भी मिलता है। अब एडवांटेज क्या मिलता है, तो देखो, ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि लंबी दूरी तय करता है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि ये 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक दूरी को कवर करता है।
तो ये एक लंबी दूरी का मिसाइल हुआ। साथ ही मैं ये बता दूं कि ये हर एक मौसम में ये काम करने के लिए रेडी होता है। ये मिसाइल लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये जो मिसाइल है ये पूरी तरीके से इंडिजिनस है, मतलब कि इसमें किसी भी देश ने भारत की सहायता नहीं की है इस मिसाइल को डेवलप करने में। ये भारत के द्वारा खुद अपनी क्षमता से डेवलप किया जा रहा है, इसलिए ये इंडिजिनस मिसाइल है। अब इस मिसाइल के एडवांटेज की हम लोग बात करें तो ये कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि ये सुखोई से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही किसी भी एयरक्राफ्ट में जो कि हल्का एयरक्राफ्ट हो, उन सभी चीज़ों में भी इसको माउंट किया जा सकता है। और ये मिसाइल परमाणु हथियार को भी ले जा सकता है, इसमें इतनी क्षमता है। अब आप हमको कहेंगे कि सर एक ऐसा मिसाइल जिसका साउंड से भी कम स्पीड है, उतना रेंज इसका नहीं है, क्योंकि 1000 किलोमीटर तक का रेंज है, तो ऐसे में जो परमाणु हथियार है ये तो काफ़ी भारी होते हैं। देखो, इसमें वही परमाणु हथियार माउंट किए जाएंगे जिसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद ये ज़मीन से सतह पर भी मार कर सकता है, हवा और पानी के नीचे से भी इसको छोड़ा जा सकता है एक सबमरीन के द्वारा। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लो। जो बैलिस्टिक मिसाइल है जैसे कि ब्रह्मोस हो गया या फिर अग्नि हो गया, ये कैसे काम करता है? इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इसको जब लॉन्च किया जाता है तो ये पहले ऊपर की ओर जाता है हाई स्पीड से, उसके बाद इससे ज़्यादा स्पीड में ये फिर रिटर्न आता है धरती की ओर, अपने टारगेट को जाके दे मारता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन इस मिसाइल का ऐसा काम नहीं है, इसमें 2 स्टेज आपको मिलेगा जिसके अलग अलग कार्य हैं। पहली बार में ये तो वैसे उड़ान भरती है जिस तरीके से नॉर्मल रॉकेट उड़ता है, एकदम सीधी। उसके बाद ये अचानक से दूसरे स्टेज में ये अपने एंगल को 90 डिग्री कर्व कर लेता है, ये मुड़ जाता है और क्षितिज उड़ने लगता है। और इस मिसाइल की जो उड़ान भरने की दूरी है सरफेस से, ये ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ये रडार से भी बचती है। ये दुश्मन के रडार को चकमा भी दे सकती है, इतना ये भी एडवांटेज इस मिसाइल में हमको मिलता है। अब चकमा देने का जो बात है ये कैसे हुआ? देखो, कोई भी रडार है उसका रडार सिस्टम आकाश की ओर मुड़ा हुआ रहता है, मतलब वो देखता है कि वायुमंडल में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जिससे इसको किसी तरह का खतरा हो। लेकिन ये जो मिसाइल है निर्भय, इसकी उड़ान धरती से कुछ ही मीटर पर होती है, जो कि नीचे नीचे उड़ती है और ये आसानी से जाकर किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। तो इतना ज़्यादा एडवांटेज रहने के कारण इसको डेवलप किया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, जो आपसे पूछा गया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। देखो, इसका जो टेस्ट किया गया था ये हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से इसका एक सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। और ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रशियन फेडरेशन की एक नदी जिसका नाम है मस्कवा, इन दोनों के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो अब ये मस्कवा नदी कहाँ बहती है, चलो ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप पर। तो हम लोग आ गए मैप पर और ये है हमारा प्यारा भारत। और मस्कवा नदी को देखने के लिए जाना होगा रशिया में। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा देश रशियन फेडरेशन और इसकी राजधानी है मॉस्को। मॉस्को जो शहर है ये मस्कवा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जो आप ये नदी देख रहे हो ये है मस्कवा नदी और ये नदी आगे जाकर मिल जाती है ओका रिवर से। जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये है ओका रिवर और जो यूपर से बहते हुए आ रही है ये है मस्कवा नदी। और ये दोनों नदी मिलकर आगे जाकर मिलती है वोल्गा रिवर से। मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि यूरोपियन यूनियन का सबसे लंबा नदी कौन सा है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो ये था हमारा लेक्चर। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।